डियर स्टूडेंट, एक सिंगल कॉलम कैश बुक दिया हूँ। ये बहुत छोटा सा है, बना के देखिएगा। कैश इन हैंड है आपका 2700। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल आपने बेचा 1800। बाद पोस्टेज स्टाम्प खरीदे 50 रुपये का। कैश रिसीव फ्रॉम राम 3500 है। 7900 का है ना। आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं डेमो के तौर पे इसको सॉल्व कर देता हूँ आप लोग के सामने कि ये बनता किस तरह से है, क्योंकि आप लोग को धीरे धीरे इसकी जानकारी हो जाए। देखिए, इसका कॉलम याद रखिएगा बनाने का। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, और ये हो जाएगा जेएफ, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट अमाउंट। ये कैश बुक है तो ऊपर में लिख दीजिएगा कैश बुक। ठीक है। 1 दिसंबर मेरे हाथ में पैसा है तो टू बैलेंस। 1 दिसंबर हमारे हाथ में पैसा है तो टू बैलेंस। बीडी हम लोग लिखेंगे, हमारे पास कितना है 2700 रुपये। 5 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम लोग को पैसे के बारे में सोचना है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल हम लोग बेचेंगे 1800 का। हमारे पास पैसा क्या होगा स्टूडेंट आएगा 5 दिसंबर को हम लोग लिखेंगे। हमारा पैसा आ रहा है किस नाम से, हमारे पास पैसा आ रहा है सेल के नाम से। कितना 1800। उसके बाद बाउथ पोस्टेज स्टाम्प फॉर कॉस्ट, पोस्टेज स्टाम्प हम लोग डियर स्टूडेंट खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा कि जाएगा, जाएगा किस नाम से, पोस्टेज स्टाम्प 50 रुपये। ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम राम से पैसा आ रहा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग किस नाम से, राम के नाम से। डियर स्टूडेंट 3500 रुपये आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 3500 आ रहा, इतने पेमेंट आ रही है जा रहे, तो टोटल ये आया कितना है 0 0 8 7 15 15 5 20 20 के 0 बचा 2 2 2 4 1 5 3 8। डियर स्टूडेंट यहाँ हमारे पास कितना पैसा आ गया 8000। यहाँ भी लिख देंगे 8000। 8000 में 50 रुपये चला गया तो हमारे पास 7950 रुपये बचेगा, है ना। जिसको हम लोग कहेंगे बैलेंस CD महीने का अंतिम तारीख को 31 दिसंबर का अगला दिन हो जाएगा 1 जनवरी। टू बैलेंस BD 7950। कॉमर्स वाले बैच आप लोग भी बना के देखिएगा, क्वेश्चन का सलूशन सही है, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है। जो कुछ भी कैश आया इधर, जो कुछ भी कैश गया इधर, उसके बाद दोनों में से घटा कर जो बचा वो मेरा बैलेंस CD हो गया। कैरी डाउन, ये ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्राउट डाउन का हो जाता है।